कर्नाटक का हासन शहर, एक पेन ड्राइव, उसके अंदर 2000 से भी ज्यादा अश्लील वीडियो किसी एडल्ट स्टार की नहीं, बल्कि रोती बिलखती और गिड़गिड़ाते हुए वो औरतें इस वीडियो के अंदर है, जो घर में काम करती है, पार्टी की कार्यकर्ता है, पुलिस ऑफिसर है और तो और कई जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। हर उम्र की औरत और लड़की के साथ जहां यह हैवानियत हो रही है, वो एक स्टोर रूम है। और इस जघन्य अपराध के पीछे जो हैवान हैं, वो कोई और नहीं बल्कि भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना हैं, जो इस वक्त देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कहानी भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की। पूरे देश में इस वक्त चुनाव का माहौल है। अलग अलग पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। कर्नाटक राज्य में एक लोकसभा सीट है हासन, वो सीट जहां से HD देवगौड़ा हमेशा जीत हासिल करते थे। विरासत में उन्होंने ये सीट अपने पोते को दे दी और खुद 2019 में दूसरे सीट से चुनाव लड़े। देवगौड़ा खुद तो हार गए, लेकिन उनके जमे जमाए सीट से पोता प्रज्वल रेवन्ना जीत गया। 5 साल बीत गए, इस बार भी हासन के सीट से बीजेपी के साथ मिलकर प्रज्वल रेवन्ना ही चुनाव के मैदान में उतरा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में हासन में चुनाव होना तय था। तैयारी जोरों पर थी, लेकिन इसी बीच ठीक 5 दिन पहले 20 अप्रैल को कुछ गुमनाम आदमी हासन शहर में निकलते हैं और जहां तहां पेन ड्राइव फेंकते हुए चले जाते हैं। किसी के घर के अंदर, किसी के दुकान पर, बसों में, यहां तक के चाय के टपरी पर भी किसी के बैग में भी पेन ड्राइव डाल दिया जाता है। मतलब कुछ इस तरह से शहर भर में सैकड़ों पेन ड्राइव फैल जाता है। अब जिन लोगों के हाथ पेन ड्राइव लगा, उन्होंने सोचा कि आखिर इस पेन ड्राइव में है क्या, एक बार देख लिया जाए। फिर जैसे ही उन्होंने पेन ड्राइव ओपन किया तो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर हजारों ऐसे वीडियो मिले जिसमें अलग अलग उम्र की लड़की और महिला गिड़गिड़ा रही है, कह रही है कि साहब हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। इसमें से कई वीडियो में साहब भी है, यानी खुद प्रज्वल रेवन्ना। जैसे ये खबर बाहर निकली, प्रज्वल रेवन्ना के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत की कि चुनाव में बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। रेवन्ना का चेहरा लगाया गया है फेक वीडियो में। उस वीडियो में, जिस वीडियो में कई लड़की और औरत की पहचान रेवन्ना के परिवार और पार्टी में काम करने वाली औरत के रूप में हुई और कई तो पुलिस ऑफिसर्स भी बताई जा रही हैं। अब टेक्नोलॉजी के इस जमाने में ऐसा पॉसिबल भी है कि किसी तरह से किसी को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाई जा रही हो, लेकिन 2000 से भी ज़्यादा वीडियो पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि प्रज्वल रेवन्ना का विक्टिम कार्ड फेल हो गया, क्योंकि चुनाव होने के ठीक बाद वो देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। इससे कई लोगों का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो इसके पीछे रेवन्ना का जरूर कोई हाथ है, इसलिए तो वो देश छोड़कर भाग गया। इस मामले ने और तुल तब पकड़ी जब एक विक्टिम निकलकर सामने आई। प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला, वो पुलिस स्टेशन पहुंची, रेवन्ना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। महिला ने बताया कि रेवन्ना की पत्नी जब भी बाहर जाती थी कहीं, तो वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। वीडियो इसलिए बनाया था ताकि डरा धमका सके। महिला ने आगे ये भी बताया कि परेशान होकर उसने ये बात रेवन्ना के पिता को भी बताई, जो कर्नाटक में सिटिंग MLA हैं, लेकिन उन्हें भी ये सच्चाई बताने का कोई फायदा नहीं हुआ। आरोप के मुताबिक उन्होंने भी उस महिला का शोषण किया। बड़े लोग थे, इसलिए वो बेचारी महिला कुछ कह नहीं पाई। उसके साथ जो भी हुआ वो सहती गई। लेकिन जब रेवन्ना की गंदी नज़र उसकी बेटी पर गई और मालिश के बहाने रेवन्ना ने उसके बेटी के साथ गंदी हरकत शुरू कर दी, तो फिर उसने अपनी बेटी को घर भेज दिया। पर रेवन्ना तब भी नहीं रुका। वो जबरदस्ती उसकी बेटी को वीडियो कॉल करता और अश्लील हरकतें किया करता था। फिर अंत में महिला ने हार मान ली
और रेवन्ना के घर से नौकरी छोड़ दी। लेकिन जब पेन ड्राइव सामने आई तो उसमें हिम्मत आ गई और उसने पुलिस में आकर शिकायत कर दी। लेकिन यहीं से एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये लोग इतने पावरफुल हैं तो ये वीडियो लीक हुआ कैसे? तो इसके पीछे की कहानी भी भ्रष्टाचार और राजनीति से जुड़ी हुई है। देखिए, रेवन्ना के परिवार में कार्तिक नाम का एक ड्राइवर काम करता था कई सालों से, जो परिवार के लिए इतना वफादार हो गया था कि रेवन्ना परिवार ने अपनी कई बेनामी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। लेकिन बीते कुछ साल में कार्तिक की रेवन्ना परिवार से बिगड़ गई, जिसके पीछे की वजह भी प्रज्वल रेवन्ना को ही बताया जाता है। कहते हैं उसने कार्तिक की बीवी के बारे में कुछ गलत बोल दिया था और इस बात से गुस्सा होकर कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी। पर 15 साल की नौकरी में उसे सब कुछ पता चल गया था कि इस घर में क्या क्या होता है। खासकर ये कि प्रज्वल रेवन्ना स्टोर रूम में क्या गुल खिलाते हैं और उसके सारे सबूत कहाँ हैं। तो कार्तिक जब वहां से निकलने लगा उस घर से तो उसने पेन ड्राइव भी उठा लिया, जिसके अंदर 2000 से भी ज़्यादा कुल 2976 वीडियो मौजूद थे। और वो ये पेन ड्राइव लेकर पहुंच जाता है साल 2023 के अप्रैल में ही बीजेपी के एक नेता देवराज गौड़ा के पास। कार्तिक सोचता है कि अगर ये पेन ड्राइव वो उनको दे देंगे तो वो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे, जिससे उसका भी फायदा होगा। इधर प्रज्वल रेवन्ना को भी पेन ड्राइव वाली बात जो है वो पता चल जाती है और वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं विक्टिम बनकर कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। इस तरह के जो वीडियो फैलाने की कोशिश हो रही है उस पर स्टे लगाया जाए। कोर्ट भी इस तरह के किसी भी वीडियो को फैलाने या फिर पब्लिक करने पर स्टे लगा देती है। आगे 2024 के मौजूदा चुनाव के लिए प्रज्वल रेवन्ना के पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाता है। उसे हासन के सीट से टिकट भी मिल जाता है। चुनाव की तारीख आने वाली होती है कि पेन ड्राइव प्रसाद की तरह पूरे शहर में बंट जाता है। इसके बावजूद भी चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना के नाम पर वोट गिरते हैं और वोटिंग के अगले दिन ही वो जर्मनी भाग जाता है। शुरुआत में ये मुद्दा इतना नहीं उठा, लेकिन जब यही पेन ड्राइव महिला आयोग तक भी पहुंच गया और उन्होंने ये सब कुछ देखा तो दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने इन सभी चीज को देखते हुए इसे भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल माना और इसके बाद ही एसआईटी बैठी और अब जांच चल रही है। कार्तिक आरोप लगा रहा है कि पेन ड्राइव बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने लीक किया है और उनका कहना है कि ये कार्तिक का काम है, लेकिन जिसने भी ये किया उसका दिमाग बहुत शातिर है। कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ते हुए उसने बड़े स्कैंडल का खुलासा कर दिया। आज स्थिति ये है कि जांच के घेरे में आते ही सब ने खुद को प्रज्वल रेवन्ना से अलग कर लिया है। वीडियो को भी जांच के लिए आगे फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया गया है। जांच चल रही है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर प्रज्वल रेवन्ना दोषी निकलते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो भारतीय सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए क्या करेगी। वैसे तो मामला स्टेट का है, लेकिन आरोपी प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग चुका है, तो ऐसे में उसे वापस लाने के लिए भारतीय सरकार को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। खैर, जांच चल रही है तो चीजें हो सकता है कि बदल भी जाए। और अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप तक उसे लेकर जरूर आऊँगा। समाज में ऐसे लोग भरे हुए हैं, उनसे सतर्क रहिए। ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी इस तरह के क्राइम से अवेयर हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बाकी हम यूं ही मिलते रहेंगे किसी और सफ़र में चौंका देने वाली क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।